सो द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ केमिस्ट्री इज अमाइन। ओके, सो हेडिंग लगाना है सबको अमाइन। आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, अमाइन किसको कहते हैं, अमाइन डेरिवेटिव है, इसके बारे में जानेंगे। अमाइन अमोनिया से बनाया गया है, उससे अमोनियम क्या होता है, अमाइन क्या होता है, इमिनो क्या होता है, अमाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कि अमाइन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। अमाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके पूछे गए बेसिक बेसिक सवालों को हम करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। सो ये लेक्चर है फर्स्ट हमारा अमाइन का। उसके बाद हमें देखना है कि इस चैप्टर का वेटेज कैसा है, जेई के लिए और नीट के लिए कैसा पूछा गया। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का वेटेज दिया है 22 से लेके 24 तक का, नीट के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी, ठीक है, ये भी आप लिख लेना। उसके बाद टॉपिक वाइज कैसे कैसे आईएमपी चैप्टर है, आईएमपी टॉपिक थे चैप्टर में, हम सभी आईएमपी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 2024 के लिए आया हुआ एनालिसिस है और ये 2023 के लिए और 2022 के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। बट दिस इज अ रियली आईएमपी चैप्टर। यहाँ चैप्टर बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो हमें यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होगा। रिएक्शंस भी काफी कम है और कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है। आईएमपी है तो हमें इसको बहुत डिटेल में जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चलो हम बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं कि अमाइन एग्जैक्टली है क्या, अमाइन किसको कहना चाहिए। हेडिंग लगा दो, फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ अमाइन। अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमाइंस क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। अमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब भाई अमोनिया से बनाए गए प्रोडक्ट, अमोनिया से बनाए गए प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ नामों के बारे में जानते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि NH4+, इसको क्या कहेंगे हम, अमोनियम, अमोनियम आयन, क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन। हर चीज को अमाइन अमोनिया ऐसा नहीं बोलना है, कुछ नाम स्पेसिफिक, ठीक है। अभी थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात करो। NH4 जो प्लस होता है इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन। NH3 क्या होता है, क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, पता है सबको, अमोनिया। उसके बाद अगर मैं और एक हाइड्रोजन कम करूं तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये है आज का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं। हमें अब अमाइन पढ़ना है, तो एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, NH2 के बारे में। आई बात समझ में, ठीक है। और थोड़ा डिटेलिंग बात करें, ये हो गया हमारा अमाइन, ये क्या हो गया, अमाइन। अगर हम इसमें से और एक हाइड्रोजन कम कर दें NH, और यहाँ कोई कार्बन की चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे, तो इसको क्या बोलोगे आप, अमाइड, क्या बोलोगे, अमाइड। पहले इन चीजों को याद रखना। फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी के बारे में। NH4 अमोनियम आयन, NH3 अमोनिया, NH2 अमाइन, NH और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो क्या बोलेंगे हम, अमाइड। मतलब उसके नाम इस तरह से आएंगे। आई बात समझ में, हम रिवाइज भी करेंगे इसको पूरा, जब पढ़ लेंगे फिर एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला लेक्चर है तो हमें पूरा शांति से इसको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करेंगे। सो अमाइन आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया से बनाए गए डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव मींस, किसी चीज से निकाल के कोई नई चीज बना दे। जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, सिंपल अगर समझना भी है, मानो एक ट्री है और मैंने एक लकड़ी का बेंच बनाया, वुड बेंच है ना, वुड से होना, जैसे आप बैठ रहे हो उस पर, तो ये बेंच है। तो कहना है दैट दिस बेंच इज डेरिवेटिव ऑफ ट्री। यस बोल सकते हैं। कोई भी लकड़ी की चीज या वुड की चीज या वुडन फर्नीचर बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, वुड की। सो वी कैन से दैट द वुडन फर्नीचर और दिस वुडन बेंच इज डेरिवेटिव ऑफ ट्री। उसी तरह हम जब अमाइन बनाएंगे, व्हाट इज अमाइन, NH2, आगे एक बॉन्ड खाली रखेंगे जो जुड़ पाएगा, कैसे आएगा डिटेल में बात करेंगे। सो अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसके बारे में हमें समझना। थोड़ी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन मेन काम करता है। नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन के बारे में ये जानकारी है। नाइट्रोजन किस ग्रुप से आता है, ग्रुप नंबर 15। नाइट्रोजन कहां से आता है, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 5। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, 5। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन।
90% ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, कितना, 90%। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही अपने पास पड़े रहने देता है, और इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। सारी बात सुनिए, जरूरत पड़ने पे वो देगा भी, लेकिन 90% वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने पास कंजर्व रखता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, पड़ी है या रखी हुई है और फ्यूचर में वो किसी को डोनेट करना चाहता है, ऐसी चीज को अकॉर्डिंग टू लुइस क्या कहते हैं हम लोग? बेस। क्या बोलते हैं उसको? लुइस बेस। इस बात को समझना, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी पड़ी है और वो बाद में वो देगा या देने की कोशिश करेगा या देने की टेंडेंसी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लुइस बेस। जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देता है वो लुइस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी लेता है वो लुइस। इसका मतलब यहाँ पे ये किसका काम करेगा? कौन सा नेचर बताएगा? बेसिक नेचर। क्या बताएगा? बेसिक नेचर। तो ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। कैसे इलेक्ट्रॉन याद रखा? ग्रुप नंबर 15 में आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन से मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एज अ लोन पेयर रखेगा। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? बेसिक नेचर। जो इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। तो नाइट्रोजन का एक्चुअल नेचर क्या है? बेसिक। नाइट्रोजन का एक्चुअल नेचर क्या है? बेसिक। ठीक है, ये एक बात आ गई बेटा। ठीक, तो ये हो गया उसके बेसिक के बाद। कैसे ऑब्टेन करेंगे हम अमाइन को? व्हाट इज अमाइन? फिर से याद दिला दो, यहाँ लिखना है NH। मतलब क्या हालत है? 2 लोन पेयर तो पड़ी हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। उसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े? केवल 2। ये हाइड्रोजन जुड़े और एक हाइड्रोजन और जुड़े, सॉरी यहाँ H कर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम आगे लेके आते हैं ताकि ये क्या कर पाए? बॉन्ड बना। यही इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर रहा हूं मैं? यहाँ। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, 2 लोन पेयर तो पड़ी हुई है। लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन का पड़ा रहना क्या बताता है हमें? ये लुईस बेस है। तो लुईस को जिसने ढूंढा वो लुईस, लुईस अन्ना बोल सकता है। सो लुईस अन्ना फाउंड दैट व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन हैज 2 इलेक्ट्रॉन, एनी स्पीशीज हैज 2 इलेक्ट्रॉन, जो पड़ी हुई है तो उसको हम बेस बोलते हैं। लुईस ने ढूंढा है, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। इसने किससे बॉन्ड बनाया? केवल 2 हाइड्रोजन से, और एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करवा दिया ताकि वो किसी से बॉन्ड बना सके। सो दिस इज नॉट अमोनिया, दिस इज अमाइन। ये क्या है? अमाइन। व्हाट इज द नेचर ऑफ नाइट्रोजन? बेसिक। व्हाई? बिकॉज इट हैज लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें क्या देना है? केवल लोन पेयर पे। ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 1 2 और 3 हाइड्रोजन एटम। सर हम कैसे अमाइन को प्राप्त करेंगे? कैसे अमाइन हमें मिलेगा? आप क्या करो, उसके 1 2 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। जैसे कि NH3 है, ये NH क्या है? 3। भाई बात समझ में? मैं किसी तरह सक्सेसफुली इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाए तो क्या बन गया? अमाइन। क्या बन गया? अमाइन। हो सकता है मैं दूसरा भी करूँ, ये भी बन जाएगा अमाइन। हो सकता है कि मैं तीसरा भी किसी तरह निकाल, ये भी क्या हो जाएगा? अमाइन। क्या वो सेम होंगे? नहीं, क्लासिफिकेशन में पता चलेगा। क्लासिफिकेशन में पता चलेगा कि अगर केवल 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, अगर केवल 2 ही हाइड्रोजन होते हैं तो उसका नाम अलग है, प्राइमरी कंडीशन में जाएगा। अगर और एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये सेकेंडरी अमाइन में जाएगा, और एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये किस में जाएगा? टर्शरी अमाइन। वो बाद में पता चलेगा, अभी तो हमें इतना समझना है कि हम अमाइन कैसे मिला सकते हैं। उसके पास जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक निकाल दिया, ये अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। दूसरा भी हाइड्रोजन निकाल दिया। इसी तरह कैसे निकालेंगे वो रिएक्शंस में पढ़ा जाएगा। अगर हम निकाल पा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? अमाइन। अगर 2 ही हाइड्रोजन है तो वही प्राइमरी, अगर एक ही है तो सेकेंडरी, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? टर्शरी। हम डिटेल में देखेंगे, अभी तो बस इतना समझो। हाउ वी गेट, और हाउ वी गेट द अमाइन ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 1 2 और 3। 3 लगे हुए हैं ना, तो हमें एक भी हटा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी, तो हमें ये मिल जाएगा। अब डे टू डे लाइफ का एप्लीकेशन भी देखते हैं, तो कहाँ मिलेगा हमारे लाइफ में अमाइन? हमें प्रोटीन्स में मिलेगा। जिनका बायो है, जो नीट वाले हैं, उनको तो आराम से अच्छे से समझ जाए। विटामिन में मिलेगा, अल्कलॉइड्स में मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में भी मिलेगा। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेडिकल फील्ड में अगर हमें इसको यूज करना तो हमें ये पता चाहिए कि इसका हमारे सेल्स में, बेसिक चीजों में कहाँ पे यूज है। प्रोटीन्स तो हमारी बेसिक नहीं रहे, हमें प्रोटीन ही चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, हमें हार्मोन चाहिए। भाई बात
हार्मोन से इसके हिसाब से चेंज होता है, हार्मोनल चेंज के कारण ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सवाल कभी आता है सीईटी में, या नीट सीईटी की लेवल का ही सवाल है, नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल्स होते हैं अमाइन में वो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, तो याद रखना sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक सवाल है तो हम सवाल भी कर लेते हैं। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp, याद रखना, कैसे आएगा वो समझ गए। ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल, कौन सी ज्योमेट्री होल्ड करता है ये, पिरामिड। अब कैसे, कुछ इस तरह, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ दो यहाँ से, मानो मैं यहाँ से CH3 जोड़ रहा हूँ, CH3 CH3 CH3, कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, पिरामिडल, पिरामिडल। ये है इसका ओरिजिनल आकार, ठीक है, इसका ओरिजिनल आकार, ये ऐसा स्ट्रक्चर होल्ड करता है, लग नहीं रहा है बराबर पिरामिड की तरह लग रहा है, तो ये क्या है, पिरामिड। सॉरी इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर जाने चाहिए थे ना, ऊपर नहीं जाएंगे, ये बेटा तू sp3 वगैरह ये तो सब समझ गया होगा आराम, ठीक है। देखो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पड़े हुए हैं और ये जोड़ी में, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है हमारी दुनिया में, हम क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर, दिस इज व्हाट, लोन पेयर। एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आपके पास एक टर्शियरी अमाइन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी, ठीक है, अभी ठीक है, आगे आएगा तो पता चलेगा। हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर, 1 LP and 3 BP, 1 LP and 3 BP। ये जो LP और BP पूछने वाले सवाल है कि इस XYZ ज्योमेट्री वाले एलिमेंट में, सॉरी मॉलिक्यूल्स में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है, सो दिस इज, ये एक कॉमन सवाल है, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट अवेयर दैट कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पूछते हैं। लोन पेयर म्हणजे कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एम्प्टी पड़े हुए, वही तो, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी चाहिए। और बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसमें ये कर रहे हैं पार्टिसिपेट, बॉन्ड बनाने में, उस इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड पेयर, और जो अकेले पड़े रहेंगे वो भी जोड़ी के साथ, तो क्या होंगे, लोन पेयर। तो ये हमें आना चाहिए, मतलब ये नल्ले इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जोड़ी वाले नंबर, और जो जोड़ी वाले संसार या बॉन्ड बना रहे ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर मिल जाएगी यहाँ पे और एक लोन पेयर। तो ये भी एक सवाल है, कैसा स्ट्रक्चर बनाया, पिरामिड, क्यों बनाया, ये थोड़ा ऊपर नहीं जा सकता था, नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं। आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, याद रखना लोन पेयर, लोन पेयर जो बॉन्ड होता है ना वो, या लोन पेयर का रिपल्शन में बता रहा हूँ मैं, रिपल्शन की थ्योरी में नहीं जाते हैं, हाँ, लोन पेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, अवॉइड करो लोन पेयर की थ्योरी को भी, लोन पेयर इज स्ट्रॉन्ग देन बॉन्ड। ये बॉन्ड पेयर सोच रहा है कि मैं भी थोड़ा ऊपर ऊपर जाऊं, ऊपर ऊपर जाऊं, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, और ये क्या है, ये भी निगेटिव चार्ज, तो क्या निगेटिव निगेटिव पास आएंगे, वो उसको क्या बोलेगा, चल हट इधर जा, चल निकल, क्योंकि मैं लोन पेयर हूँ, मैं भी निगेटिव तू भी निगेटिव, लेकिन मेरी पावर क्या है, निगेटिविटी की ज्यादा, तो उसने इसको निगेटिव को कहा धक्का मार दिया, ये भी ऊपर आना चाहिए, इसने इसको धक्का मार दिया। अब ये वापिस पास आएंगे, तो ये आने देगा बीच में वाला, ये बोलेगा यार तू निगेटिव मैं निगेटिव, कैसे होगा, है ना, निगेटिव निगेटिव क्या पास आ सकता है, क्या कोई लड़का किसी लड़की की तरफ, लड़का लड़की की तरफ देख के मुस्कुरा सकता है, तो बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा छिछोरा लड़का, लेकिन एक लड़का लड़के की तरफ ही देख के मुस्कुरा रहा, आई बात समझ, तो फिर वो समझने लायक कंडीशन नहीं, निगेटिविटी फैक्टर। तो कैसी ज्योमेट्री, बाय पिरामिडल। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमें नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स में देखने को मिला, sp3, विटामिन से लेके यहाँ तक हुआ था। कैसे हम अमाइन को मिलाएंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन निकाल दो फिर भी हमें अमाइन मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। ड्यू टू अनसैचुरेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल ऑफ CNE, कार्बन नाइट्रोजन और ई, सर ये क्या, ई में एक तो कार्बन ले लो या ई में एक तो क्या डाल दो, ऐसे कुछ भी डालो, कार्बन भी चलेगा हाइड्रोजन, इस अनसैचुरेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द CNE इज लेस देन, कितना एंगल बनाएंगे वो, 109.5, 109.5, या अप्रोक्सीमेटली कभी उसको 108 भी ले लेते, तो यहाँ एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको इनमें, 109, या अप्रोक्सीमेटली उसको 108 भी माना जाता है।
थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। ट्रायंगल ऑफ CNE, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन, एक तो आप कार्बन कार्बन में ले लो या कार्बन हाइड्रोजन में ले लो, कितना एंगल देखने को मिलेगा आपको 109.5, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसको कितना ले लेते हैं लोग 108, ये एंगल है वहां। CT लेवल का सवाल है तो आ जाएगा कितना एंगल है वहां पे CNE में, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन में, या कार्बन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप का बॉन्ड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, अगर मोलेक्यूल है तो किस टाइप का बनाएगा, तो आगे दिमाग में आएगा। तो ये बेसिक थ्योरी है जो हमें बिल्कुल भी याद रखनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट आ गया ये, तो ये सारे नोट्स के पॉइंट है, आराम से PPT मिल जाएगा तो जोड़ लेने की जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन, दिस इज रियली IMP, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा IMP है, इस पे CT लेवल पे सवाल आ जाते हैं और कभी कभार आपको JEE या नीट में भी सवाल आ सकता है, ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस अभी खत्म करें। प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन यू कैन कॉल्ड एज अ फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी को आप बोल सकते हो सेकंड डिग्री, और टर्शियरी को बोल सकते हो थर्ड डिग्री, और इसको याद रखना काफी इजी। फर्स्ट, अगर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, इधर क्या लगाना है, कोई भी अल्किल फैमिली लगाना है, अगर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो क्या बोलने का उसको, प्राइमरी अमाइन या फर्स्ट डिग्री अमाइन, ठीक है, फिर से याद रखो, अगर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन या फर्स्ट डिग्री अमाइन, आई बात समझ, ठीक। अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, केवल कितना हाइड्रोजन बचा है, एक, तो कितने बॉन्ड फ्री होंगे, देखो अभी यहाँ पे दो है तो एक बॉन्ड फ्री है, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो कितने बॉन्ड फ्री हो गए हमारे पास, दो, ये दो बॉन्ड फ्री, तो अगर एक ही हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलोगे, सेकंड डिग्री या सेकेंडरी अमाइन, क्या बोलोगे, सेकेंडरी, दो दो हाइड्रोजन है तो क्या बोलोगे, प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन या फर्स्ट डिग्री अमाइन, इसको क्या बोलोगे, सेकंड। अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं तो मतलब भाई तीन बॉन्ड खाली पड़े तो इसको क्या बोलोगे, टर्शियरी, क्या बोलोगे, टर्शियरी अमाइन या फिर थर्ड डिग्री अमाइन। If nitrogen poses or nitrogen has connected with the two hydrogen, this is primary or first. नाइट्रोजन के पास अगर एक ही है तो सेकंड डिग्री, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन, क्या बोलना है, टर्शियरी। इसको याद रखो क्योंकि इसी बेस पे हमारे साथ बहुत सारी चीजें होगी, और हम तभी अमाइन को पहचान पाएंगे जब हम नाइट्रोजन पहचानना समझ पाए, दिमाग में उसको डालो, दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, बाकी की चीजों को चेक, सर यहाँ क्या लगा है CH3, भाई इसको चेक नहीं करना, इसको फोकस करना है केवल नाइट्रोजन, इसको करना है नाइट्रोजन। अगर मैं एग्जांपल ले लूं नाइट्रोजन, ऐसा कुछ ले लूं, CH3 CH3 CH3, सब देखो 3 और 3 6 और 9, गलत, नाइट्रोजन कार्बन को जुड़ा है, हाइड्रोजन को नहीं। वी आर आस्किंग और आई एम आस्किंग यू डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, दो, दो हाइड्रोजन है मतलब प्राइमरी, उसको क्या बोलोगे आप, फर्स्ट डिग्री। एक ही हाइड्रोजन लगा है डायरेक्टली, ये कार्बन का हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, कार्बन का हाइड्रोजन, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड डिग्री। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या आएगा, टर्शियरी। क्या यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, नहीं, ये तो कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो कार्बन को अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच, यहाँ पे कार्बन अटैच, यहाँ पे कार्बन अटैच, तो बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन कितने अटैच है, डायरेक्ट एक भी नहीं, हाइड्रोजन किसको अटैच है, कार्बन, तो ये कौन सा है, थर्ड डिग्री, या क्या होगा ये, ठीक है। अगर एक है तो इसका दूसरा नाम भी है जो ट्रिवियल में यूज करते हैं, एमिनो, क्या बोलते हैं उसको, एमिनो या इमिनो भी बोल सकते हैं, इसको एमिनो बोल सकते हैं, इसको टर्शियरी नाइट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रिवियल में ये नाम आपको याद रखने चाहिए, दो हाइड्रोजन प्राइमरी, एक हाइड्रोजन सेकेंडरी, और एक भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी। भाई बात समझ में बहुत ईजी है और सिंपल है, ठीक, छापो, डन बेटा। नेक्स्ट, अब हमें ये ट्राई करें, तो अब हमें समझ गया, अब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो पहला एग्जांपल, हर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई इश्यू ना। फर्स्ट वाला, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है और C2H5 दो बार, C2H5 C2H5, तो हम नाइट्रोजन के पास देखेंगे, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्ट होना मतलब केवल सेकंड, तो यहाँ लिखते, यहाँ पे लिखते, दिस इज बाय सेकंडरी, कौन सा एग्जांपल है, सेकंडरी,
या सेकंड डिग्री में लिखेंगे शॉर्ट। नाइट्रोजन फिर से याद करो, यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन कौन सा, फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी। नाइट्रोजन एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेकंड डिग्री। नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, थर्ड डिग्री टर्शियरी। इतना ही देखना है, यहाँ से हम 2 मिनट में क्लासिफिकेशन खत्म, समझ लो फटाफट। दूसरे एग्जांपल के पास जाते हैं, ये अगर एग्जांपल आ गया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक नाइट्रोजन दिया है और CH3 कितनी बार है, 3 बार। CH3 CH3 CH3, कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हैं, एक भी नहीं। तो ऐसा क्या है, टर्शियरी। तो यहाँ लिख दिया हमने टर्शियरी या थर्ड डिग्री। आगे बढ़ो, ये हो गया तो छापो। NH देख के समझ जाएगा, इधर क्या लगा है C2H5, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है CH। केवल डायरेक्टली अटैच ढूंढो, कितना है डायरेक्टली अटैच, एक। तो एक मतलब क्या, सेकंड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड डिग्री, सेकंड। नेक्स्ट नीचे जाते हैं, डायरेक्टली बता सकते हो C6H5 कितना हो गया, फर्स्ट डिग्री। ये NH2 तो कौन सा, ये फर्स्ट। 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन तो फर्स्ट। ये हमें प्रैक्टिस से आएगा, बाद में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ, ये वाला देखो यहाँ पे CH3 और NH2। बताओ नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन, तो क्या ये फर्स्ट डिग्री। सर ये तो भाई इसको नहीं देखना है, ओनली फोकस ऑन हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन। So is attached with the 2 hydrogen. So it's become what? First degree. Now come here. क्या कंफ्यूजन नहीं होना, जिनको थोड़ा लगे कि नहीं सर ये नहीं आएगा, सर पे देखते हैं उसको। क्या है ये बेंजीन कैसे लिखते हैं, C6H5। C6H5 एक्चुअली क्या होता है, C6H6 मतलब क्या होता है, बेंजीन। लेकिन इसको अटैच करने के लिए एक हाइड्रोजन गवाया होगा, तो यहाँ आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, एक, और उसके आगे कौन अटैच है, C6H5। मतलब कंडीशन एक्चुअली ऐसी, वो ऐसा कहना चाहता है, ये कंडीशन है। दोनों साइड में बेंजीन लगे हुए और बीच में क्या है, NH। कितने हाइड्रोजन इसके पास, एक। तो ये कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा है, सेकंड डिग्री या सेकंडरी। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसके, कार्बन के। और ये जो इधर लगे हुए हाइड्रोजन किसके, ये वाले कार्बन के, हमारा नीचे हो गया ये नीचे। ये कार्बन को कौन अटैच है, CH2। इस कार्बन को कौन अटैच है, CH2। और इधर कौन अटैच है, NH2। कितने हाइड्रोजन, कौन सा प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी। इधर आता, इधर क्या ये करके देखते हैं, N CH3 कितनी बार, 2 बार। CH3 CH। बताओ नाइट्रोजन को खुद के कितने हाइड्रोजन, एक भी। कौन सा आएगा ये, थर्ड डिग्री या टर्शियरी देते हैं यहाँ पे, टर्शियरी। ऑब्वियसली ये भी क्या आएगा, वेरी इजी। ये भी क्या हमारे लिए टर्शियरी। तो इस तरह के 10-20 एग्जांपल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लासिफिकेशन पढ़ने की भी कोई जरूरत। रिवाइज करेंगे थोड़ा स्पीड में हम एक बार इसको। नाइट्रोजन विद 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, नाइट्रोजन विद सिंगल हाइड्रोजन सेकेंडरी, नाइट्रोजन विद 0 हाइड्रोजन। तो एकदम सिंपल है, ट्राई करोगे तो आराम से। नेक्स्ट कुछ सवाल पे जाते हैं। पहला सवाल करते हैं, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज। अब इसके लिए हमें डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में कुछ चीजें हमारे से गलत हो सकती है। फिर से इस टेबल पे ध्यान दें, प्राइमरी अमाइन अमीनो, सेकेंडरी अमाइन इमीनो, अमीनो और इमीनो, एंड टर्शियरी अमाइन, सॉरी थर्ड डिग्री अमाइन टर्शियरी नाइट्रोजन। इसको नहीं, आपको डायरेक्टली ऐसे नाम नहीं मिलेंगे एकदम इकट्ठा, आपको क्या मिलेंगे, अमीनो, इमीनो, टर्शियरी नाइट्रोजन। इस तरह ध्यान रखना ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, नेक्स्ट लास्ट। हाँ चलो पहला सवाल बताओ आंसर। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा,
अमीनो ग्रुप, नाइट्रोजन आइटम ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप मतलब कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी। मतलब क्या आएगा, एन एच, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, sp3, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, तो ये ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है, तो एनसीईआरटी पे ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एक मजेदार बात, जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो याद रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है। बेसिक जो अमाइंस है ना, ये वाटर सोल्यूबल है, बेसिक अमाइन, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे, जिनके एल्किल ग्रुप थोड़े कम हो, वो वाटर सोल्यूबल है, उसका कारण आता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तब के टॉपिक में मैं जरूर बताऊँ। तो ये पहला सवाल है, नाइट्रोजन आइटम एमिनो ग्रुप के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आपको, sp, CET लेवल का सवाल, CET लेवल का, तो बस याद रखना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर, a shape of CH3 3 times n is pyramidal because of, ये पिरामिडल क्यों है, जैसे कि ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है, n CH3 CH3 CH, because we write like CH3 3 times, और ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन बता ही देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का लोब है। इनका कहना है कि इसका पिरामिडल शेप क्यों आया। चलो एक एक ऑप्शन पढ़ते देखते। नाइट्रोजन फ्रॉम 3sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड, बराबर, ये सिग्मा ही बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका थोड़ा आधा स्टेटमेंट तो सही होगा। ये क्या बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइज, ओके, सबको पता है सिंगल बॉन्ड है क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन एटम, बराबर, एक कार्बन एटम से बना है, ठीक है। आगे कार्बन एटम ऑफ मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप है, एंड देयर इज वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस पे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनपी बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये तो लग रहा है सही है, नेक्स्ट ऑप्शन बी को भी पढ़े, फिलहाल तो इसको हम ओके करते हैं, ये सही लग रहा है। नाइट्रोजन फ्रॉम 3sp2 हाइब्रिडाइज ग्राउंड, इसके लिए तो हमें पहले एक क्लू दे दिया, आगे बढ़ने की जरूरत है। नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंसीज व्हिच आर अरेंज्ड इन पिरामिडल शेप। वैलेंसी एक अलग चीज है, वैलेंसी क्या बताती कि कितने इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन हमें ये नाइट्रोजन के बारे में पता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमेशा उसमें से 2 वो किसके लिए रखता है, लोन पेयर, वो है उसका नेचर वैसा, और इस नेचर के कारण उसको कौन सा ये पार्ट ये हुआ है, वो कौन सा नेचर बताता है, बेसिक नेचर। जरूरत अगर ज्यादा हो तब जाके वो अमोनियम आयन बनाएगा, NH4+, इसका मतलब वो ये भी काम नहीं करेगा, 5 बैलेंस ये सही है, लेकिन इसकी वजह से शेप नहीं मिला, इसकी शेप और ज्योमेट्री किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, किसकी वजह से मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो हम याद या लिख लेंगे यहाँ पे, शेप, शेप एंड ज्योमेट्री, शेप है ना, आकार, शेप मतलब उसका आकार, और ज्योमेट्री मतलब उसकी रचना, ये समझ लो, शेप मतलब भाई क्या होता है, आकार, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, शेप मतलब आकार, आई बात समझ, ज्योमेट्री रचना, पूरी रचना, ये हमें पूरा डिटेल बताता है, शेप मतलब जो सामने से दिखता है वही बताता है। ये किसकी वजह से मिलता है हमें, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, किसके कारण पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, हाइब्रिडाइजेशन, ये तो केवल वैलेंसी बता रहा है कि वैलेंसी से हुआ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से नहीं हुआ, जब ये CH3 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 आए, मोलेक्यूल बना, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब ये आकार बना, आई बात समझ, क्लियर है। अगर किसी को शादी करनी है तो वो खुद की शादी खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, कोई लड़की आएगी तो वो शादी कर पाएगा। तो शेप इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बनते, शेप तो ऑर्बिट में घूमते, इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है, सॉरी, ऑर्बिट में। ये इसका आकार इसलिए मिला इसको क्योंकि यहाँ कौन आ गए, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया किसके साथ, मिथिल ग्रुप के साथ, और वो भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया, sp3, और हाइब्रिडाइजेशन से ही क्या डिसाइड होता है, शेप और ज्योमेट्री, आई बात। हो सकता है ये बंदा हो, ये बहुत बड़ा भाई हो, डॉन हो, इसके मम्मी पापा भी इससे डरते, दिन भर मोबाइल, फुल मोबाइल, तो उसकी मम्मी ने एक बार बोर होके कह गया, जब तेरी बीवी आएगी ना तब तू तू एकदम इज्जत से रहेगा। फिर उसकी शादी हुई, और उसकी मम्मी ने ऐसी लड़की देखी कि जो खूंखार है, जिम बिम जाती, एकदम बॉडी वीडी है, और थोड़ा ही झगड़ा हुआ तो मारपीट देती, तो ये उसकी बीवी बताती, लाल कलर से बताएंगे ताकि वो डेंजर है, खतरनाक है।
अब ये सुबह जल्दी उठता है, मोबाइल नहीं खेलता है, भेड़े चाले नहीं करता है, एकदम इज्जत से रहता है, हर काम करता है, कभी कभी बर्तन भी साफ करता है। तो इसका शेप, आकार, इसकी लाइफ किसकी वजह से बदली? टीवी की, वाइफ की। आई बात। अब लोग बाकी की चीजों से नहीं डराते, बेटा सुधर जा वरना बीबी डेंजर मिलेगी, इसी वजह से डरा। तो साइज और शेप, सॉरी शेप और ज्योमेट्री शेप और ज्योमेट्री, उसकी बॉडी पे मत जाओ, बेचारी उसके घर का खाती भी थी, हम कहा उसको तकलीफ। तो शेप और ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, वो किसके साथ जाके बॉन्ड बना के मोलेक्यूल फॉर्म करते हैं उस पे बना। और किसी के साथ जुड़ जाना मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल थ्योरी पता चाहिए। ऑर्बिटल में क्या होता है? एस के इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के एक्स वाई जेड से आते हैं, डी के कहां से आते हैं? डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जेड। ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में ओवरलैप होते हैं और तब जाके बॉन्ड बनता है। कोई भी किसके साथ ओवरलैप होता है? ओवरलैप होने के लिए फिर कोलिजन थ्योरी पढ़ी, मो थ्योरी पढ़ी। ओवरलैप होने के लिए भाई, जैसे किसी लड़की की शादी करनी तो पापा सबसे गरीब घर का रिश्ता ढूंढते क्या? लड़का एकदम बेकार दिखना चाहिए, एकदम गंदा दिखना चाहिए, और लड़के के पास कुछ भी नहीं चाहिए, फटीचर चाहिए, ऐसे घर लड़की दे। क्यों? ऐसी एक्साइटमेंट है करोड़पति लोगों को? नहीं। गरीब घर की भी लड़की हो तो रिश्ता कैसे देखा जाता है? बड़े घर का। और बड़े घर का होंगे तो और कैसा देखा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन का भी ऐसा, कोई किसी के साथ डायरेक्टली नहीं बॉन्ड बनाएगा, कोई किसी के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसकी क्या देखनी पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी लेवल सेम है, और आपको पता है डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हायर ऑर्बिट में चले जाता है। सर ये तो भेदभाव भेदभाव नहीं, जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसी के साथ ज्यादा एनर्जी वाले बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। सीधी बात है। कोई बाप अपनी बेटी फटीचर को क्यों देगा? मानो ये पा पा है, क्या है ये? पा पा। ये उनकी एकलौती मोबाइल खेलने वाली लड़की, कुछ काम की नहीं। हम इसको बोलेंगे नल्ली, नल्ली बिटिया। क्या बोलेंगे? नल्ली बिटिया। पापा को पता है ये दिन भर मोबाइल खेलेगी, टाइम पास करेगी, इसको धल्ले का भी कुछ नहीं आता। लेकिन लड़का कैसे ढूंढा जाएगा? लड़का कैसे ढूंढा जाएगा? एकदम गोरा, इंफोसिस में जॉब को, 10-20 लाख का पैकेज हो, 2-4 गाड़ियां हो, 20-25 नौकरानियां हो, माँ नहीं हो, मतलब सास का कटकट। हर पप्पा ऐसी ही घर में शादी करवाना चाहता। लड़का ऋतिक रोशन से कम नहीं दिखने, उसके आजू बाजू उसके कुछ सॉफ्टवेयर ना हो बाहर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉफ्टवेयर एकदम सीधा साधा धार्मिक प्रवृत्ति का अच्छा इंसान हो, लेकिन बिटिया रानी बड़ी से आनी कैसी हो? बड़ी। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। पता नहीं अभी इसमें सच में क्या होगा, हमें उसमें जाना। तो हमें देखना है कि किस कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो सही लग रहा है। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन डीलोकलाइजेशन, नहीं, उसके कारण एक अलग रिजल्ट मिलता है, एसिडिटी और बेसिसिटी का। नाइट्रोजन जो पूरा पूरा जो ग्रुप होता है ना, वहां पे जो जब हम डायाजोनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो मेडिकल में बहुत यूज होता है, तो वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर से प्लस चार्ज क्या करता है? डीलोकलाइज होता है। या कभी कभी हमें वहां जो डबल बॉन्ड बन जाता है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रेजोनेंस दिखाने लग जाते हैं। वो इसका इफेक्ट है, इसका कोई लेना देना। दिस इज रियली आईएमपी क्वेश्चन, और इसका आंसर भी ये भी सीईटी लेवल का एक सवाल हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया पेज नंबर 207, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, या पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना भी दिया तो ओके। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सारे एनसीईआरटी के सवाल है। आगे बढ़ते, पेज नंबर ये भी 260 पे है। C3H69 कैनॉट रिप्रेजेंट, इसमें से क्या नहीं बना सकता? तो पता नहीं क्या नहीं बना सकता, तो हम पहले देखते कि प्राइमरी अमाइन बनेगा या नहीं बनेगा। हमने लिख लिया इसको, क्या क्या है हमारे पास? C3H9 और N। तो प्राइमरी अमाइन बनता है। प्राइमरी अमाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए, और आगे क्या जोड़ दूं मैं? 3 कार्बन ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 CH 1 2 3 2 कर दू। चलो गिन लो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन आ गए। 6 हाइड्रोजन चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9, और 1 नाइट्रोजन चाहिए। तो वही प्राइमरी बन रहा है। कैसे? एक बड़ी अल्किल की चेन को, है ना, कार्बन की चेन को एक NH से जुड़ा है, तो प्राइमरी अमाइन बनता है। चलो सेकेंडरी बनाने की कोशिश, ये बन रहा है। उसने क्या कहा? क्या नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन बनाओ। सेकेंडरी कैसे बनाएंगे?
CH मतलब N को एक ही देना है, सेकेंडरी मतलब नाइट्रोजन के पास कितना, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, एक, तो ये एक हाइड्रोजन मैंने दे दिया। और यहाँ क्या लगा दूं, CH3 CH2 और एक CH3 लगा दिया। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, एक, तो बन गया सेकेंडरी। लेकिन गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 कार्बन, ये 3 5 6 7 8 और एक 9 और एक नाइट्रोजन, ये भी बन रहा। तो हमें बनने वाला नहीं पूछा है, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अब लास्ट वाला एक टर्शियरी ट्राई करो। टर्शियरी में केवल अकेला नाइट्रोजन हो चाहिए, तो इधर भी CH3 इधर भी CH3 और इधर भी CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने चाहिए, 9, 3 और 3 9 और नाइट्रोजन 1 बराबर, तो ये भी बनेगा। तो हमें ये तीनों बनते हुए दिख रहे हैं, ऑब्वियसली आंसर क्या है, नहीं बनने वाला क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या नहीं बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये CH3 नाइट्रोजन और क्लोरीन से बनेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बनना चाहिए। CH3 3 बार आएगा और यहाँ आएगा आपका N+ और Cl-। ये हाँ ये आएगा, लिख लो यहाँ पे चाहिए तो आपको। अगर क्वाटरनरी कैसा होता है, CH3 आएगा 3 बार N+ Cl, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी मतलब जिसको चारे साइड में जुड़ा हुआ है और ये सॉल्ट बना रहा है। सॉल्ट कैसे बनेगा, NH+ Cl- से। जब ये पानी में गिरेगा तो कैसे टूट जाएगा, CH3 3 टाइम्स CH3 3 टाइम्स नाइट्रोजन प्लस और पानी में क्या टूटेगा, क्लोरीन माइनस। इस तरह वो कटायन आनायन में टूट जाएगा। याद रखना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे सवाल खेल रहे हैं बार बार अजो पे, अजोनियम पे, तो अजोनियम जब आएगा तो आपको काफी मजा आएगा। ये एक सवाल होगा, ये भी आएंगे बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अमाइन। ये सवाल आप चीज को पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। हम पॉज करते हैं, वीडियो को भी पॉज करते हैं, आप करके देखो। चलो हो गया। अब जितना नहीं हो रहा तो उनको चुल्लू भर पानी में बिल्कुल जाके कुछ भी गलत काम नहीं करना है, उसको एक बार ही फाइनल सीख लो, बार बार मत सीखो। पहला सवाल ये क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी अमाइन। इसमें से 4 में से एक प्राइमरी नहीं, इसका मतलब 3 तो है, तो बस जितने है उतने ढूंढो। पहला है टर्ट ब्यूटिल अमाइन, टर्ट, ये है टर्ट, क्या है टर्ट, टर 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 टर, CH3 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 NH2 लिख लो, टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल अमाइन। ये बताओ ये प्राइमरी है कि या नहीं है, नाइट्रोजन के पास प्राइमरी 6, ये प्राइमरी 6। 2 नंबर आइसो वाला नीचे वाला बनाते हैं, ये क्या हुआ, ए नीचे बनाते हैं आइसो CH3C, 2 नंबर के कार्बन को CH3 CH NH2 CH CH NH। बताओ भाई ये प्राइमरी है भी या नहीं, प्राइमरी आगे से प्राइमरी। अब तुक्का भी लगा सकते हो लेकिन लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करो, डी वाला निकालते हैं, डाई इथिल अमाइन, डाई इथिल अमाइन, इथिल मतलब C2H5 C2H5 NH। बताओ ये भी प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन क्या बता, मिथिल है, मिथिल, तो भाई मिथिल है तो CH3 कर दो, CH3 और CH3 कौन सा अमाइन, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, तो एक बाकी रह गया, चलो वो भी करते हैं, सेक ब्यूटिल, ये टर्ट है चारों साइड, ये सेकंड 2 नंबर के कार्बन को चाहिए, आइसो मतलब 2 नंबर के कार्बन को चाहिए, और लास्ट है आपका डाइमिथिल। ये तो आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर क्या है, डी। ये नहीं है, ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ऑब्वियसली ये क्या होगा फिर प्राइमरी। देखते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन, सेकेंडरी CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे क्या लगा दो NH, ये हो गया आपका सेक ब्यूटिल अमाइन। तो फिर इनमें डरना ही नहीं है, टर्ट ब्यूटिल, इस पे सवाल आएंगे, कोई भी पेपर निकाल के देखो, उनको बताए बच्चे क्या नहीं पढ़ जाएंगे, आयु पैक अच्छे से पढ़ेंगे, ये नाम नहीं पढ़ेंगे। ब्यूटिल अमाइन, दिस इज सेक ब्यूटिल अमाइन, ये हो गया टर्ट ब्यूटिल, चारों साइड चाहिए, आइसो 2 नंबर को चाहिए, सेक मतलब फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर, फिर सेकेंडरी। तो आंसर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम आंसर में नहीं था, प्रॉब्लम था इन नामों के कंफ्यूजन, इन नामों के कंफ्यूजन से आपको खत्म हो जाना। चलो देखो बताओ, डन।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमाइन। तो ठीक है, इसको सिखाना पड़ेगा, इजी है। क्या नाम है उसका? एरोमेटिक। एरोमा मतलब क्या? बेंजीन की रिंग। अगर बेंजीन की रिंग को डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच, डायरेक्टली, और बाद में कुछ भी हो गया, ठीक है, डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच हो तो ही क्या बोलना है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। इधर कुछ भी लगाओ, NH2 लगाओ, फिर आगे कोई फंक्शनल ग्रुप या कार्बन के ग्रुप लगाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली किसको अटैच चाहिए? बेंजीन की रिंग को। तभी और तभी, केवल और केवल क्या बोल सकते हो आप? कि वो एरोमेटिक अमाइन है। अब चलो ढूंढते हैं कोई है या नहीं इसमें। ये देखो डायरेक्टली अटैच है, ये अटैच है, ये तो डायरेक्टली अटैच दिख रहा, मतलब वो है। आ गया। यहाँ डायरेक्टली एन अटैच है बेंजीन को, यहाँ भी डायरेक्टली अटैच है बेंजीन को। यहाँ एन कहाँ है? डायरेक्टली नहीं अटैच है, पहले वो कार्बन को अटैच है और उसके बाद है, तो सी वाला ऑप्शन तो नहीं है, सी वाला नहीं है, डायरेक्टली अटैच है। तो ए भी है, बी भी है, सी चेक कर लीजिए, ए और बी। यस, तो फिर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बता रहा है, तो हम जाएंगे डी के साथ, बोथ ए एंड। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सिंपल वाले सवाल थे जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिला और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, आई बात समझ में? ये भी सिंपल एमसीक्यू है, आगे बढ़ो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें बस बेसिक पता होना चाहिए ताकि हम इस पे आने वाले सवाल ये कर लेते हैं। अभी 5 मिनट में पूरे चैप्टर की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझा है वो एक बार पूरा शांति से इन चीजों को, ठीक है, ये एनालिसिस है, एनालिसिस आपको आराम से देखना है। अमाइंस और अमोनियम डेरिवेटिव सबको पता है, अमाइंस अमोनियम डेरिवेटिव होता है, उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है? अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो कितने बचेंगे? केवल 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी। अगर एक ही हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास सेकेंडरी, और एक भी नहीं तो टर्शियरी, तो उसका यही कहना है कि एक बाई एक हटा दो तो अमाइन बनेगा प्राइमरी वाला, 2 हटा दो तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अमाइन, 3 हटा दो तो टर्शियरी अमाइन। तो अमाइन हटाने से अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव आपको मिलते हैं। कहाँ पाए जाते? प्रोटीन, विटामिन, हार्मोनियम, जो भी चीजें, हार्मोनियम नहीं है ये हार्मोनियम वाला, ये हार्मोन्स में, मतलब हमें भाई नाइट्रोजन, पेड़ों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। आपको होता है पेड़ जो होता है खाद, क्योंकि अमोनिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है फर्टिलाइजर्स में भी। फर्टिलाइजर्स में किसान लोग जो है वो खेतों में क्या डालते हैं? NPK। ये सबसे पसंदीदा चीज है। जैसे आपके एज में पिज्जा, बर्गर वगैरह आप जो कचरा खाते थे, जो पेट में कचरा डालते हो, वो नहीं, तो हमारे भाई दाल, चावल, गेहूं, रोटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे लिए प्लांट्स के लिए खेतों में जो खाद आती है या फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अमोनिया वगैरह बॉम्ब भी बनाते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं ताकि बॉम्ब ब्लास्ट करे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मतलब आर्मी बिकने में भी लगता है। सही बात समझने, तो ये चीज हमारे दिमाग में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइन आर sp3 हाइब्रिडाइज। दिस इज अगेन IMP। ये कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइज करता है। यहाँ मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3 CH3। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं बॉन्ड पेयर, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ने के लिए, नाइट्रोजन इस और इस कार्बन से जुड़ने के लिए किस टाइप का ऑर्बिट में हाइब्रिडाइजेशन करता है? sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। S से एक और P से 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और यहाँ पे इसके पास एक लोब होता है और ये इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से इसको एक नेचर प्राप्त होता है, एंड दैट नेचर इज कॉल्ड एज लुईस बेसिक, बेसिक नेचर होता है, क्योंकि वो लोन पेयर कभी भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद एक ड्यू टू unshored pair of electron, the angle of C and E के बारे में पता है? You can take here either carbon or either hydrogen, जो भी वहाँ मौजूद हो वो, क्योंकि हो सकता है नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन के पास एक कार्बन और इधर एक हाइड्रोजन हो, इधर CH3 हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल बनाता है, परफेक्ट वैल्यू मानते हैं एवरेज 108, लेकिन वो वैल्यू आती है 109.5। ठीक है, इतना उसका वैल्यू, ये हमें याद रखना, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इसमें हमने ये देखा, ये भी एक सिंपल है जो हमारा भी लर्न हो चुका है अच्छा खासा।
अगर नाइट्रोजन आगे किससे भी जुड़ा, अगर 2 कार्बन के साथ है तो इसको पॉजिटिव डिग्री या प्राइमरी बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ 2 ग्रुप ऐड होने वाले, सेकंड डिग्री। और अगर नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, तीनों जगह पे अल्किल ग्रुप भी अटैच होगा। यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप, 2, यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे बोलेंगे थर्ड डिग्री या टच। इसके ऊपर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड है, लेकिन वो अगले वाले वीडियो में लेक्चर में हम इसको बनाएंगे। ये भी हमने पढ़ लिया। और एक इंपॉर्टेंट, अगर NH2 है तो कौन सा भाई फंक्शनल ग्रुप का नाम लिया, अमीनो। अगर एक ही H है तो इमीनो। अगर एक भी नहीं है तो टर्शियरी नाइट्रोजन, ऐसा बोलना है। ये इस पे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, ये बाकी हमने नोमेनक्लेचर वगैरह की और कुछ सवाल हमने इस पे करने की कोशिश। अच्छा, ये भी सवाल है। तो ठीक है, ये वीडियो में और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि पूरा आयुपैक नोमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में दिए गए और एग्जाम में पूछे गए सारे नोमेनक्लेचर को मैक्सिमम जितने हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।